Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे स्वागत है. We have started the paper 1 that is teaching aptitude important MCQs. Today we are going to cover the lecture number 35. So friends, if you join my Telegram channel, then please link is given in the description box. So friends, today's first question is, which of the following university was the pioneer in micro teaching concept started in 1961? कौन सी यूनिवर्सिटी है जो माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट में स्टार्टेड हुई थी इन 1961? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी या न्यू दिल्ली? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो स्टार्टेड हुई थी अपनी माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट वाली? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी थी? स्टैनफोर्ड थी या ऑक्सफोर्ड या दिल्ली, ये सब थी. तो इनमें से है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर द मेन कंपोनेंट? कौन से इनमें से मेन कंपोनेंट है? साइनेटिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल, इंडक्टिव मॉडल या सोशल स्टिमुलेशन? तो विच, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर. तो बेसिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग में ही हमें इंस्ट्रक्शन देकर पढ़ाया जाता है कि ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एजुकेशन जॉन डेवी स्ट्रेस्ड ऑन. जॉन डेवी किस पे स्ट्रेस कर रहा है? लर्निंग बाय डूइंग या ऑथोरिटेरियन टीचिंग मेथड्स या रोट लर्निंग या नन ऑफ द एबव? जॉन मेथड क्या बोल रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, याद करके फिर करो, लर्निंग बाय डूइंग, ना कि ऑथोरिटेरियन टीचिंग मेथड. रोट लर्निंग तो है ही नहीं क्योंकि ये बच्चों की है, जो कि पेडागोजिक अप्रोच है. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइम्पोविज्म इज ए टाइप ऑफ. साइम्पोसिज्म इज अ टाइप ऑफ क्या है? डिस्कवरी मेथड है या डिस्कशन मेथड है या लेक्चर मेथड है या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है? तो ऑब्वियसली ये एक डिस्कशन मेथड है, जिसमें साइम्पोसिज्म में डिस्कस करते हैं, ना कि लेक्चर देते हैं, ना कि डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखावा, ना कि वो मतलब दिखावा करके नहीं पढ़ाते. तो इट इज़ अ डिस्कशन मेथड. क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन. जब क्वेश्चनिंग स्किल किस में टीचिंग में कब यूजफुल होती है? जब एंसरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग या मेमोराइजिंग द फैक्ट्स में. क्या जब मेमोराइजिंग करवाते बच्चे को तो तब क्या क्वेश्चनिंग स्किल जरूरी होती है? नो. मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, नहीं. प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, नो. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर विल बी द एंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग. जब बहुत सारे स्टूडेंट, उनको एंश्योर होते कि हाँ वो एक्टिव पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेशन लेते हैं कि हम ये लर्निंग्स में याद करना, हमें याद ही करना, तो दे टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है? तो इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग, इट कंसिस्ट ऑफ को टीचिंग स्किल, या ईच स्किल इज प्रैक्टिस सेपरेटली, या क्वेश्चनिंग इन वन कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग. तो इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है? तो ये क्या है? इट इज़ ए क्या है? मेथड ऑफ टीचिंग. ये मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है माइक्रो टीचिंग. माइक्रो मतलब छोटा, तो टीचिंग क्या? इट इज़ ए वास्ट, इट इज़ अ लेंदी, और ये चलते जाता है, गोइंग ऑन प्रोसेस. सो करेक्ट आंसर इज इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग. आर्मस्ट्रॉन्ग was the main exponent of. आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है? was the main exponent of problem solving method, project method, discussion method या heuristic method. तो आर्मस्ट्रॉन्ग इनमें से कौन सा है कि ये heuristic method है, ना कि problem solving है, ना project है, ना discussion है. तो आर्मस्ट्रॉन्ग इज ए व्हाट? heuristic method. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कशन मेथड इज यूजफुल इफ. डिस्कशन मेथड कब यूजफुल है? जब द टॉपिक इज वेरी इजी, या द टॉपिक इज डिफिकल्ट, द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, या इन ऑल द सिचुएशंस. ये सारे सिचुएशंस में डिस्कशन मेथड हो सकता है. जब टॉपिक इजी भी होना चाहिए, डिफिकल्ट भी होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूजफुल कब है? It is the needed of the hour. It is adopted by famous institutions. It makes teaching effective and efficient. It attracts students towards teaching and learning activities. तो educational technology
हमें कब आएगा कि इट मेक्स इफेक्टिव टीचिंग एंड एफिशिएंट। जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कब काम में आती है, कब यूजफुल होती है, कि जब वो इट मेक्स टीचिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, जब इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाए, जब वो यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट्स माइट बी इंक्लूडेड इन ए लेसन प्लान। कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड करते लेसन प्लान में? डेवलपमेंट और आउटलाइन ऑफ ए लेसन, वेराइड मटेरियल्स एंड मीडिया टू सप्लीमेंट ऑफ क्लेरिफाइड कंटेंट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, या ऑल ऑफ द एबव। कौन सा कंपोनेंट है जो ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे ही जरूरी है। डेवलपमेंट और आउटलाइन ऑफ ए लेसन होता है, वेरिड मटेरियल्स एंड मटेरियल्स टू सप्लीमेंट एंड क्लैरिफाई कंटेंट होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होता है ऑफ द लेसन। तो ये सब क्या होते हैं? सारे ही कंपोनेंट्स जरूरी है। So friends, for today only this much. If you want to join my Telegram channel and if you like my lecture, then please like in the comment box so that I will motivate and I will share new further videos for you. Thank you.